Hey guys, this is Sailan. Welcome to one more awesome episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है. And I guess this is our 76th episode of Weekly Mastermind series, जहाँ पे हर हफ्ते वीकेंड को हम लोग ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करते हैं फ्रॉम इंडेक्स स्पेसिफिक टिल स्टॉक स्पेसिफिक एंड इनफैक्ट हम लोग का पैटर्न स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं. सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस एपिसोड फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. एंड इफ यू समवन हु इज न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इवन ऑन आवर फेसबुक पेज. एंड जैसे कि मैंने बताया दैट दिस इज द सीरीज विच वी डू एवरी सिंगल वीक ऑन वीकेंड, ताकि हम लोगों को समझ में आ सके दैट मेन इंडाइसेस जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी वो क्या कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 1 or 2 वीक्स. सिमिलरली और कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आने वाले कुछ हफ्तों में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम लोग उसमें ट्रेड करके काफी अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर सकें. सो वीकली मास्टरमाइंड फॉर 18th of August 2024. First of which, agenda is absolutely similar: market index outperforming and underperforming sectors, trending and tracking stocks. Then we'll look forward at the end, that is pattern stocks, जिसका हम follow up लेंगे. So market index में Nifty up by 0.71, Sensex up by 0.91, बैंक निफ्टी up by 0.06, मिड कैप up by 0.43. तो इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं है परसेंटेज वाइज, बट आई विल शो यू लेटर ऑन इन द कैंडल्स एज वेल. Then comes India VIX down by 6.12 and USD INR down by 0.07, which is actually good for Indian markets. And then we have charts. तो अगर हम लोग निफ्टी 50 का देखें, मंथली में बेरिश हैमर फॉर्म हो रहा है, वीकली में 2 हफ्तों से बुलिश कैंडल फॉर्म हुए हैं, एंड डेली टाइम फ्रेम में प्रॉपर मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ है. बट स्टिल we have some of the gaps which are yet to get filled, और RSI 60 का भी ब्रेकआउट बाकी है. Then we can aspire for 25,000 and breakout of that zone as well. तब तक के लिए थोड़ा सा हमें अलर्ट ही रहना होगा. वी शुड आइडियली नॉट ट्रेड टिल द टाइम इट इज नॉट ब्रेकिंग आउट ऑफ 60 एंड सो ऑन. देन कम्स बैंक निफ्टी चार्ट मंथली में. We have 2 bearish candles weekly time frame में, 2 indecisive candles properly at moving average support, and let's see whether it is going to take support or it is going to break down. And daily time frame में lower top lower bottom का series बन रहा है, proper मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंसेस लिए जा रहे हैं. प्लस इफ यू नोटिस माइन्यूटली, कल के वीडियो में ही मैंने बताया था दैट वहां पे जो गैप है, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होता है, जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है, तब तक थोड़ा सा हमें साइडवेज या फिर नीचे के साइड ही देखने को मिल सकता है. सिमिलरली मूविंग एवरेज के भी नीचे है, एंड इन टर्म्स ऑफ बॉलिंजर बैंड्स आउटसाइड इनसाइड पैटर्न बन रहा है, और आरएसआई के हिसाब से क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस है. तो अब तक का ट्रेंड जो है वो बेरिश है, जहां पे हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम्स मिल रहे हैं, कंप्लीट गैप्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, विंडोज जो है. बट बुलिश कंफर्मेशन यहाँ पे हो सकता है अगर हमें मंडे को काफी अच्छी ओपनिंग मिले, एंड देन ट्यूसडे को उसको फॉलो अप मिले एंड सो ऑन. व्हाई? बिकॉज बॉलिंजर बैंड के हिसाब से आउटसाइड इनसाइड पैटर्न. देन कम्स आरएसआई के हिसाब से क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस, व्हिच इज एक्चुअली अ बुलिश साइन, ऑल्दो वो प्रॉपर आरएसआई 40 का सपोर्ट नहीं लेके आया, बट अगेन इट फॉर्म्ड अ बेस. एंड देन अगर इसको कंफर्मेशन मिलता है तो बैंकिंग सेक्टर में हमें काफी मूवमेंट देखने को मिल सकती है ऑन द पॉजिटिव साइड. इफ जियोपॉलिटिकली एवरीथिंग इज गुड, डॉलर इज स्टेबल, एंड देन कम्स ऑल द पॉलिसीज आर इन द फेवर ऑफ बैंकिंग सेक्टर, तब जाके हमें बैंकिंग जो है मेन इंडेक्स प्लस बैंकिंग स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिलेगी. अदरवाइज वही सेम खिचड़ी बनेगी, साइडवेज होगा या फिर डाउनफॉल आ सकता है. राइट, सो दैट्स द सिनेरियो फॉर बैंक निफ्टी. देन कम्स इंडेक्स स्पेसिफिक में देखें, ओवरऑल खिचड़ी. आईटी में अप बाय 4.69, देन कम्स रियलिटी अप बाय 2.58. ओवरऑल देखा जाए 1%, 0.06, 0.08, इतना कुछ खास मूवमेंट था नहीं. बट अगेन जैसे कि मैंने बताया, परसेंटेज वाइज हमें थोड़ा कम ज्यादा लग रहा है, बट कैंडल्स वाइज देखें तो हमें क्लोजिंग जो है हफ्ते की काफी अच्छी देखने को मिली है. आईटी सेक्टर अगेन क्रेजी मूव दिखा रहा है, मंथली में ब्रेकआउट कर चुका है, बट अगेन इट नीड्स फॉलो अप, इट नीड कंफर्मेशन. वीकली में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, एंड डेली टाइम फ्रेम में न्यू हाइज के लिए एस्पायर कर रहा है. प्रॉपर आरएसआई 60 का भी ब्रेकआउट हो चुका है. सो आईटी सेक्टर कुड बी द नेक्स्ट पोटेंशियल आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, जो कि निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर सकता है. देन कम्स ऑटो, मंथली में बेरिश कैंडल, वीकली में साइडवेज, एंड डेली में भी साइडवेज. एज ऑफ नाउ हम अवॉइड करेंगे. देन वी हैव मेटल सेक्टर, मंथली में 3 महीने से बेरिश कैंडल्स, वीकली में मूविंग एवरेज के नीचे है, आरएसआई 40-60 के बीच में है, एंड डेली टाइम फ्रेम में बिलो मूविंग एवरेज, आरएसआई ऑलमोस्ट अराउंड 41. तो एज ऑफ नाउ मेटल को भी हम अवॉइड करेंगे जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलते हैं ऑन द अपसाइड. देन वी हैव एफएमसीजी, मंथली वीकली अबव 60, डेली में 60 का ब्रेकआउट किया है. ये थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी सेक्टर है, सो दिस इज लाइक बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ सेक्टर, बट अगेन काफी स्लो मूवमेंट होती है एफएमसीजी से जो स्टॉक्स हैं उनमें. देन वी हैव एनर्जी, मंथली बेरिश कैंडल, वीकली में 2 बेरिश कैंडल्स, एंड डेली में साइडवेज. एज ऑफ नाउ इट वुड बी बेटर टू वेट फॉर प्रॉपर ब्रेकआउट्स.
Then we have pharma, monthly में new highs, weekly में same, and daily में भी forming higher tops and higher bottoms. So overall pharma sector is good. IT sector is also good. And then we have infra, monthly weekly above 60, daily में base बना रहा है, price action का भी support ले रहा है, राउंड फिगर जो 9000 है उसका भी सपोर्ट लेके ऊपर आया है, बट मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट बाकी है, सो वी नीड टू वेट फॉर दैट, एंड RSI 60 का भी ब्रेकआउट बाकी है. एंड एज ऑफ नाउ इंफ्रा सेक्टर का मैंने काफी बार बताया है, इनफैक्ट नॉट जस्ट इंफ्रा, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें प्राइस ऊपर जा रहा है बट RSI स्लोली नीचे आ रहा है ऑन वीकली चार्ट. सो प्रोबेबली अगर गवर्नमेंट का जो है सपोर्ट हट जाए, विच इज इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बिकॉज गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है इंफ्रा सेक्टर को और काफी दूसरे सेक्टर्स को, विच इज वेरी गुड. बट अगेन कहाँ ना कहाँ उन सारे सेक्टर्स को, सारे स्टॉक्स को पॉज लेना ही पड़ेगा. द स्टॉक्स कांट मूव अप टिल द मून, राइट? तो वो रनिंग करेक्शन बिल्कुल आ सकता है, राइट? देन वी हैव रियलिटी, मंथली 2 बेरिश कैंडल्स, वीकली में मूविंग एवरेज, रफली मूविंग एवरेज का सपोर्ट, एंड डेली में प्रॉपर क्लास, यू कैन कंसिडर नॉट क्लास बट वी हैव बुलिश डाइवर्जेंस हियर, सॉरी बुलिश रेंज शिफ्ट हियर, बट मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट करना बाकी है. एंड दिस इज प्रॉपर बुलिश रेंज शिफ्ट from sustaining below 40 by sustaining below 40 to taking 40 support and then moving forward on the upside, उसको हम bullish range shift कहते हैं. And if you want to understand more in depth about this concept, you can check out our RSI Mastery series, उसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं. Then we have media sector, all 3 time frames sideways, complete avoid करने के लिए sector है. Then we have trend following stocks, जिसका monthly weekly daily above 60 है. Glenmark from pharma sector, volume भी काफी अच्छा है, in fact on Friday itself. Then we have Coromandel, all 3 time frames above 60, बीच में थोड़ा सा 40-60 के बीच में आया था, but again sustaining above 60, which is actually very good. Then we have Tech Mahindra from IT sector, monthly में breakout, यहाँ पे all time high zone 1750 के ऊपर रहेगा. So like there are couple of strategies जिसके हिसाब से हमें उन रेजिस्टेंसेस का ब्रेकआउट हो जाने के बाद ट्रेड लेना चाहिए, बट देयर आर आल्सो कपल ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेंड, जैसे कि 60 का ब्रेकआउट अभी लेटेस्ट में हुआ है, तो वहां पे सिस्टम 3 के हिसाब से स्विंग ट्रेड भी बनता है, right? Then we have TCS again from IT sector, all 3 time frames above 60, which is good. Then we have Lalpat Lab from pharma, monthly में fresh breakout हुआ है with this one walk off the band, which is actually very good. 5 महीनों से green candles है, weekly में forming new highs, daily में भी forming new highs, which is actually very good. And then we have some of the stocks which I'm tracking and everybody in our community is also tracking. First of which we have Emphasis, मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट, वीकली में ऑलमोस्ट 60 सपोर्ट एंड डेली में भी ब्रेकआउट. वॉल्यूम इतनी कुछ खास नहीं है, सो वी नीड टू वेट फॉर प्रॉपर वॉल्यूम्स ऑन दिस स्टॉक. देन वी हैव IEX, मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट, वीकली सस्टेनिंग अबव 60, डेली में फ्रेश ब्रेकआउट होना बाकी है, बट मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. सो वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ 60, देन वहां पे ट्रेड बन सकता है. देन वी हैव Dixon, मंथली में न्यू हाइज, वीकली में रेजिस्टेंस है, एंड डेली में इफ यू नोटिस माइन्यूटली, सो वी हैव थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन. तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, सो बॉलिंजर बैंड्स का ऑलरेडी मुंह खुल रहा है, सो वहां पे वॉक ऑफ द बैंड भी हो सकता है, एंड RSI 60 का भी ब्रेकआउट हो जाए तो काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है. देन वी हैव टाटा मोटर्स, मंथली अबाउट 60, वीकली प्रॉपर 60 सपोर्ट एंड काइंड ऑफ CIP भी बोल सकते हैं हम, एंड डेली टाइम फ्रेम में थोड़े से गैप्स हैं, तो जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक we will have to wait, and all time high zone के आसपास हम ट्रेड कर सकते हैं. Then we have Apollo Hospitals, monthly weekly above 60, डेली में ब्रेकआउट बाकी है. So let's see, यहाँ पे भी रेजिस्टेंसेस है ऑन डेली टाइम फ्रेम, इनफैक्ट ऑन वीकली एज वेल. तो जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो वहां पे फ्रेश ट्रेड बन सकता है. Then we have some of the previous cup pattern stocks, HCC, जिसका रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 47.5 एंड करंट मार्केट प्राइस लगभग वही है. सो देखते हैं अगले हफ्ते अगर कंफर्मेशन मिलता है तो ट्रेड ले सकते हैं based on cup pattern strategy. Then we have India Cements, resolution point was around 332.60 and current market price is around 364.95. Overall, it's good, right? So that's the overall thing, and that's the overall analysis. I hope that this overall analysis is absolutely clear to you. Please do make sure that जो भी आपके trades आपने लिए हैं based on watching our videos, आपने खुद का भी एनालिसिस किया है. अगर आपको कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है, मेक श्योर यू शेयर बिलो इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो वट एवर टेकअवेज यू हैड सो फार फ्रॉम दिस एपिसोड, डू शेयर बिलो इन द कमेंट सेक्शन विथ पॉइंटर्स. These are the top 3 takeaways, top 5 takeaways or whatsoever, and I'll see you in the next episode. And please do make sure that you are staying tuned because काफी कुछ new initiatives आने वाले हैं based on money management, based on basics of trading and so on. काफी सारे webinar series भी launch होने वाले हैं in couple of weeks, I can mention, not couple of months, but couple of weeks itself. So make sure you are staying tuned for that, and I look forward to see you in the next episodes. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.